व्यवहार न्यायालय और सरकारी कार्यालयों के परिसरों के सामने हो रहा जलभराव, आम और खास सभी वर्ग परेशान। कटंगी मुख्यालय में आमजन को स्वच्छता और साफ सफाई का पाठ पढ़ाने वाले सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपने ही कार्यालयों के सामने की गंदगी पर चुप्पी साधे बैठे हैं। स्वच्छता अभियान के नाम पर हर साल लाखों रुपए खर्च करने वाली नगर परिषद की निष्क्रियता और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से यह हालात निर्मित हुए हैं। मामला बारिश के बाद जलभराव, कीचड़ और गंदगी से जुड़ा हुआ है। नगर में स्थित व्यवहार न्यायालय, एसडीएम कार्यालय, तहसील कार्यालय, जनपद कार्यालय, पटवारी कार्यालय, डीआरसी कार्यालय, उप कोषालय, रजिस्ट्री ऑफिस और लोक सेवा केंद्र के सामने जलभराव हो रहा है। इन सरकारी दफ्तरों में हर दिन बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना होता है, जिन्हें बारिश के बाद परिसर में जलभराव और गंदगी से दो चार होना पड़ता है। बारिश के पानी की निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण इन कार्यालयों के सामने जरा सी बारिश में जलभराव हो जाता है, जो बाद में कीचड़ में तब्दील होकर परेशानी का सबब बनता है। माननीय न्यायाधीश के सरकारी आवास की तरफ जाने वाले रास्ते में भी जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से कीचड़ बनता है। शुक्रवार की दोपहर 3 बजे एक अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर ने समस्या की जानकारी दी। मैं स्टाम्प वेंडर हूँ। यहाँ पे क्या है, ये जो पानी है बरसात का, अधिक मात्रा में जब पानी आता है तो पूरा भर जाता है और यहाँ से पानी जाने की कोई निकासी नहीं है। और जो पीछे जो खेत है, खेत का पानी पहले इधर नहीं आता था, वो बगल से उधर चले जाता था नहर में। अब वो पानी आने की वजह से यहाँ पे कीचड़ से और पानी भरा हुआ रहता है। कौन कौन से विभागों के यहाँ अफसर बैठते हैं? यहाँ पे एसडीएम साहब बैठते हैं, तहसीलदार साहब है, सीओ साहब है, न्यायालय भी है और डीआरसी है। पीछे साइड वो जो उप पंजीयक कार्यालय है। मतलब 4-4, 5-5 विभागों के जो है अधिकारी यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा हाल है। हाँ, मतलब यहाँ हर दिन बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता होगा। हाँ, बहुत लोग आते हैं, सब कीचड़ से पानी से आते हैं, सब कई तो गिर जाते हैं ऐसे साइकिल गाड़ियों से। बारिश होती यहाँ पे पानी का जो लेवल है बहुत ज़्यादा भर जाता है और इसका हमने एसडीएम महोदय से भी कई दफ़ा बात की निराकरण के लिए और नगर पालिका से भी बात की कि इसका पानी की जो नाली बनवाया जाए जिससे पानी निकासी का रास्ता साफ हो। और पक्षकार और अधिवक्ता साथियों को भी अनेक बार यहाँ गिरने की संभावना बनी रहती है और बहुत दफ़ा इसमें पानी होने की वजह से आने जाने की तकलीफें बढ़ी रहती है। यहाँ तक कि मजिस्ट्रेट महोदय जो है वो अपने वाहन से भी आते हैं तो उन्हें भी काफ़ी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई रहती है इसमें। कहाँ लापरवाही देखते हैं आप, किस स्तर की है लापरवाही? इसमें यह है कि कुछ जो यहाँ पे जनपद पंचायत का भी परिसर पड़ता है, कुछ अनुभागीय अधिकारी का भी परिसर पड़ता है, जिसमें यहाँ पे सभी लोगों के सहयोग से इसका निराकरण किया जा सकता है। लेकिन हमने अनेक बार इसका निवेदन किया, लेकिन अभी तक इसका कोई निराकरण का समाधान नहीं हो पाया। आंजनबीरी में किसानों की हुई बैठक। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और पठार संघर्ष समिति ने आंदोलन का लिया निर्णय। तिरोड़ी तहसील के ग्राम आंजनबीरी में शुक्रवार को राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ और पठार संघर्ष समिति की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में तिरोड़ी तहसील के पठार अंचल से जुड़ी समस्याओं, खासतौर पर जंगली सुअरों के उत्पात और घोषित बिजली कटौती पर चर्चा की गई। जिला अध्यक्ष खोविंदर तुरकर, जिला संयोजक ईश्वरी प्रसाद बिसेन, ब्लॉक अध्यक्ष मिनेश राजतुरकर, जिला पंचायत सदस्य प्रकाश के, महेश बोरकर, वरिष्ठ समाज सेवी शरद पांडे, आंजनबीरी सरपंच दीपक पुष्पतोड़े की प्रमुख उपस्थिति में बैठक आहूत की गई। बैठक में पठार अंचल के गन्ना उत्पादक किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, जिन्होंने संगठन के सामने जंगली सुअरों से फसलों को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है इसकी विस्तार से जानकारी दी। गन्ना उत्पादक किसानों ने बताया कि जंगली सुअरों के आतंक ने उन्हें खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। फसल बर्बाद होने के बाद शासन से उचित मुआवजा तक नहीं मिल पा रहा है। अघोषित बिजली कटौती से पठार अंचल में जनजीवन प्रभावित हो रहा है। इन समस्याओं को सुनने के बाद संगठन ने शीघ्र ही प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर RBC 64 के तहत तत्काल सर्वे करवाकर मुआवजा प्रदान करने और बिजली विभाग के अधिकारियों से भी चर्चा करने का भरोसा दिया है। संगठन ने कहा, अगर इन समस्याओं पर निराकरण नहीं निकाला गया तो दोनों संगठन मिलकर आंदोलन करेंगे। बैठक के दौरान राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का विस्तार करते हुए सरपंच दीपक पुष्पतोड़े को तिरोड़ी तहसील का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। दोपहर 2 बजे से बैठक की शुरुआत हुई और शाम 5:30 बजे तक यह बैठक चली। मैं ईश्वरी प्रसाद बिसेन, जिला संयोजक राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ बालाघाट, आज कटंगी ब्लॉक के तिरोड़ी तहसील में किसानों की एक बैठक
आयोजित की गई थी। यहाँ के किसानों की जो मुख्य समस्या वन्य प्राणी, सुअर और बंदरों के द्वारा किसान की गन्ने की जो फसल है उसको व्यापक पैमाने पर नष्ट किया जा रहा है, जिससे यहाँ का किसान काफ़ी परेशान है और उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। उसका घर बार चलाना, परिवार की संचालन व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया है। इस विषय को लेकर साथ ही तिरोड़ी तहसील में राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के संगठन विस्तार को लेकर एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें समस्त तिरोड़ी तहसील के सारे किसान इकट्ठे हुए थे। और आज संगठन ने सारे किसानों के साथ बैठकर ये निर्णय लिया कि निकट बहुत जल्द ही यहाँ तिरोड़ी तहसील के समस्त गन्ना उत्पादक किसान कटंगी अनुभाग में जाकर एसडीएम कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें सरकार द्वारा आरबीसी 64 के तहत किसानों को वन्य प्राणी द्वारा नुकसान की गई फसलों की आर्थिक क्षतिपूर्ति राशि तत्काल सर्वे कराकर किसानों के खाते में भुगतान करने के लिए निवेदन किया जाएगा। साथ ही यहाँ की जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या है वो यह है कि जो डोमेस्टिक लाइट है वो लगभग आधे समय काट दी जाती है। किसान यहाँ का जो आम आदमी है तो बरसात के दिनों में जब मच्छरों की बहुतायत होती है गाँव में, लाइट के अभाव में वो उसका जो जीना है बड़ा मुश्किल दुभर हो चुका है। ऐसी हालत में हम मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से भी यह अपेक्षा रखते हैं कि वो शीघ्र यहाँ के किसानों को जो डोमेस्टिक लाइट है पूरे टाइम उसे प्रदान करें, ताकि यहाँ के जो नागरिक है, आम नागरिक है, वो इन सारी दिक्कतों से उसे सामना न करना पड़े। आज इसी बात को लेकर आज यहाँ बैठक संपन्न हुई। साथ ही तिरोड़ी तहसील के लिए भाई दीपक पुस्तोड़े जी, इन्हें राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ का तहसील अध्यक्ष आज मनोनीत किया गया, नियुक्त किया गया। साथ ही पूरी 10-15 लोगों की जो यहाँ कार्यकारिणी समिति है उसका भी यहाँ आज गठन किया गया और निकट भविष्य में ही पूरे पठार अंचल के किसान मिलकर सरकार द्वारा जो किसानों को परेशान किया जा रहा है या किसानों को जो सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है उसके लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ने का निर्णय लिया गया।